नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपको हमारे चैनल भर्ती कॉर्नर पे, जहां हम आपको डेली भर्ती रिलेटेड अपडेट देते रहते हैं। तो इसी कतार में आज आगे बढ़ते हुए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मंडी आईआईटी मंडी से जो वैकेंसी निकल के आ रही है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो क्या है ये वैकेंसी, क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, कितनी पोस्ट है, कितनी आपको वेतन मिलने वाला है, हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, ताकि आपको यहाँ पे हमेशा सही और सटीक जानकारी मिल सके। तो चलिए बिना देरी के लिए चलते हैं आपको उस एडवर्टाइजमेंट के पास, जहाँ से आपको इस सुंदर आईआईटी के मंडी कैंपस में रहने का और काम करने का मौका मिलेगा। उसके बारे में हम सब कुछ देखेंगे। तो ये देख लीजिए, ये लगभग 5 पेज का यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट आया है, जिसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट कर लिया है। और आपसे कहना चाहूँगी कि ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ओपनिंग डेट यहाँ पर 20 मार्च 2026 को हो गई थी और क्लोजिंग 9 अप्रैल 2026 तक है। जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट आई है, पे लेवल इसका 3 रहेगा। यहाँ पे अगर आप देख लें तो एज लिमिट 30 साल है, 30 साल से ज़्यादा वाले एप्लीकेबल नहीं है। थोड़े वीडियो के बाद में मैं आपको ये बताऊंगी कि क्या 30 साल से अधिक तक के लिए क्या क्या और रिलैक्सेशन किन लोगों को मिलेगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। एससी के लिए 2, एसटी के लिए 2, ओबीसी के लिए 4, ईडब्ल्यूएस के लिए 2, अनरिजर्व के लिए 7 और अनरिजर्व में से आप ये देख लीजिए एक पोस्ट रिजर्व है पीडब्ल्यूडी का। फिर अगर आप यहाँ पे देखें तो टोटल आपको 17 पोस्ट देखने को मिलेगा। फिर अगर आप नीचे जाते हैं तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि क्वालिफिकेशन क्या है। तो क्वालिफिकेशन की बात कर लें तो जूनियर असिस्टेंट के पोस्ट के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, मिनिमम 55% मार्क्स के साथ आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए और एटलीस्ट 1 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए, मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए और कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। इन दोनों में से कोई एक है तो आप एलिजिबल हो। फिर अगर नीचे जाएं तो यहाँ पे आपको जनरल टर्म्स एंड कंडीशन में टोटल 35 पॉइंट है। तो मैं अगर सारे पॉइंट्स को डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप मुझे बताना चाहिए मैं आपको बता देती हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ से। तो देखिए यहाँ पे यह है कि सारे पोस्ट जो हैं वो आईआईटी मंडी में ही आपको रह के करना है। दूसरा कि आपका पहले कुछ दिनों तक की ट्रेनिंग टाइप का होगा, उसके बाद ये आपके एक्सपीरियंस से होके बढ़ के लाइफ टाइम के लिए जॉब आपकी हो जाएगी। फिर आप यहाँ नीचे जाते हैं तो यहाँ पे ये लिखा है कि आपके पास जो रिलेवेंट एक्सपीरियंस था वो गवर्नमेंट ऑफिस का होना चाहिए, किसी एटोनॉमस इंस्टीट्यूट का होना चाहिए या कॉर्पोरेट सेक्टर का होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं। आपके पास ओपन ऑफिस ये सब का इंग्लिश फ्लुएंसी होना चाहिए, इसकी भी नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। फिर अगर आप नीचे जाते हो तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि 5 साल का एज रिलैक्सेशन है एसटी/एससी के लिए, 3 साल का ओबीसी के लिए और एज रिलैक्सेशन पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट और एक्स सर्विसमैन का एज पर द रूल आई थिंक 10 साल पीडब्ल्यूडी के लिए होता है और एक्स सर्विसमैन के लिए 5 साल होता है, वही होगा। फिर यहाँ लिखा है कि आपको वहाँ पे आईआईटी के अगर आप एम्प्लॉय हो, रेगुलर एम्प्लॉय हो, तो आप वहाँ पे 50 साल तक के एज आप जो होगी तो आप अप्लाई कर सकते हो किसी और आईआईटी के होते अक्रॉस द आईआईटीज़। अगर जितने भी आईआईटीज़ हैं वहाँ के आप एक्स सर्विस मैन हैं तो आपके लिए 50, आपके पास एक्सपीरियंस बहुत होगा तो आपको 50 साल के एज तक के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं वहाँ पर। और अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट आपको लगाना है ईडब्ल्यूएस की या ओबीसी की, तो आपको 1 अप्रैल 2025 के हिसाब से उस डेट तक का इशू होना चाहिए, उससे पुराना वाला एक्सेप्टेबल नहीं है। फिर अगर आप यहाँ नीचे जाते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि एप्लीकेशन फ़ी क्या है। तो 500 रुपये यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी है अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए 400, एसटी/एससी वुमेन पीडब्ल्यूडी के लिए यहाँ पे 300 रुपये जो है पेमेंट है एप्लीकेशन फ़ी के। प्रोसेसिंग फ़ी उनका अलग होगा, ये आपका एप्लीकेशन फ़ी है। फिर आपको फ़ी जो है वो रिफंडेबल यहाँ पे नहीं है किसी भी सरकमस्टांस में। अगर आप
गलत कुछ भी अपना देते हैं क्वालिफ़िकेशन वगैरह, तो आपका वहाँ पे कैंसिल हो जाएगा फॉर्म। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, सारा चीज़ें सही सही दीजिएगा। अगर आपका जॉब हो भी जाता है और बाद में आपकी किसी चीज़ में गलती पाई जाती है तो उसी टाइम आपको जॉब से निकाला भी जा सकता है, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। और अगर आप कहीं पे काम कर रहे थे, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या सेमी गवर्नमेंट हैं या किसी ऑटोनोमस बॉडीज़ में काम कर रहे थे पीएसयू वगैरह में, तो आपको वहाँ पे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अप्लीकेशन के टाइम पे देना पड़ेगा, उसके बाद ही आप एलिजिबल होंगे। और यहाँ पे लिखा है कि आप मेडिकली फिट होने चाहिए, इंस्टीट्यूट के हिसाब से आप फिट होने चाहिए कि आप काम कर सके अच्छे से। तो ये सारी चीज़ें रही इसमें। और होप सो फ्रेंड आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी और हमारे बनाए गए वीडियो से आपको हेल्प मिल रही होगी। अगर ऐसा है तो हमारे वीडियो को एक कमेंट ज़रूर दीजिएगा, एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, अपना कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इसी के साथ आज के लिए बाय, जय हिंद।